और तो बताओ, सब बढ़िया। देखो, लास्ट वीडियोस आप देखते आ रहे हो और लास्ट वीडियोस में आपको मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए और क्वेश्चंस करने का आपने बेटा तरीका देखा होगा। क्वेश्चंस करने का तरीका अपना एकदम यूनिक रहेगा, जैसे चलता आया है, ठीक है ना। आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने आया हूँ बेटा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस एक बार आपको देख लेने हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट को देखना है एक बार क्या रहेगा। जैसे आपके सामने कोई भी एक फ्रैक्शन है जिसको मैंने बोल दिया बेटा P अपॉन का Q। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक है बेटा, क्या मैं इस P अपॉन Q को बेटा ऐसे लिख सकता हूँ P इंटू 1 अपॉन में Q इंटू 1? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी तो बोल सकते हो सर P अपॉन Q को जरूरी थोड़ी है मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P अपॉन Q इक्वल्स टू P इंटू 2 अपॉन में Q इंटू का 2। आप बोलोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी तो बोलोगे सर इस फ्रैक्शन को P अपॉन Q को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ P इंटू का 11 अपॉन में Q इंटू का 11। मैं बोलूंगा लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, 1 का मतलब बेटा फ्रैक्शन में कितना था, 1 का मतलब बेटा फ्रैक्शन में कितना था, मैंने बोला था ना 1 का मतलब कितना रहेगा बेटा 1 अपॉन 1। और परसेंटेज में इसका बेटा मैं यदि वैल्यू निकालूं तो कितना बनेगा बताओ? 100% बनेगा या नहीं बनेगा? 100% बनेगा। तो क्या मैं इस एक की जगह बेटा 100% या 100% लिख सकता हूँ? आप बोलोगे लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा P इंटू का 100% अपॉन में Q इंटू का 100%। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा P इंटू 2 अपॉन में Q इंटू 2। तो देखो 2 से 2 कितनी बार कटेगा बताओ बेटा? एक बार कटेगा या नहीं कटेगा? तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस से बताओ? P इंटू का 100% अपॉन में Q इंटू का 100%, क्योंकि एक की जगह में क्या लिख सकता हूँ बेटा 100%। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट बात है। ऐसे देखो 11 से बेटा 11 कितनी बार कटा? एक बार। तो इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? P इंटू का 100% अपॉन में Q इंटू का 100%। ऐसे में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, P यहाँ पर क्या है? आप बोलोगे सर न्यूमरेटर है, यानी कि क्या है बेटा अंश है। Q यहाँ पर क्या है? आप बोलोगे सर ये डिनोमिनेटर है, ये यहाँ पर क्या है बेटा अंश है। कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। अब आपसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, कोई भी आपके पास एक फ्रैक्शन होती है, उसका जो न्यूमरेटर होता है, जो आपके पास वास्तविक भिन्न होती है, ओरिजिनल फ्रैक्शन होती है, उसका जो न्यूमरेटर होता है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है ऑलरेडी अपने आप में कितने परसेंट रहता है बेटा? आप बोलोगे सर 100%। कितने परसेंट रहता है बेटा? आप बोलोगे सर 100%। बस इतनी सी बात याद रखनी है और आगे के क्वेश्चंस बिल्कुल ही खत्म, ठीक है ना। सेकंड्स में क्वेश्चन सुनाएंगे। देखो आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या बोला गया बताओ? If the numerator of a fraction is increased by 300% and the denominator is decreased by 400%, the resultant fraction is 8/15. What was the original fraction? यदि किसी भिन्न के अंश में 300% की वृद्धि की जाए तथा हर में 400% की वृद्धि की जाए तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन परिणामी भिन्न 8/15 प्राप्त होती है। तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करो। वास्तविक भिन्न क्या होगी? बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। आपसे वास्तविक भिन्न पूछा है ना बेटा, तो आप यहाँ पर वास्तविक भिन्न मान लो। वास्तविक भिन्न मान लो, कौन सी दिक्कत आ रही है बेटा? ओरिजिनल फ्रैक्शन। O का मतलब बेटा ओरिजिनल, F का मतलब फ्रैक्शन, ठीक है ना। आपने ओरिजिनल बेटा आपकी फ्रैक्शन मान ली, और कितनी मानी? आप बोलोगे सर मैंने मानी है ओरिजिनल फ्रैक्शन x अपॉन में y, मान ली। अब आपसे क्या बोला बताओ बेटा? किसी भिन्न के अंश में यानी कि न्यूमरेटर में आप कितना परसेंट बढ़ा रहे हो? आप बोलोगे सर 300% बढ़ा रहा हूं। तो जो आपकी वास्तविक भिन्न है x अपॉन y, क्या इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं x इंटू का 100% अपॉन में y इंटू का 100%? आप बोलोगे सर लिख सकते हो।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो x इंटू का इसका जो न्यूमरेटर है बेटा ऑलरेडी 100% है, आप बोलोगे सर है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा y इंटू का 100%, मैं बोलूंगा बेटा डिनोमिनेटर यानी कि हर जो आपका है वो भी 100% है, आप बोलोगे सर 100% है, एकदम करेक्ट बात है। अच्छा बेटा न्यूमरेटर में आपने कितने परसेंट की वृद्धि की, आप बोलोगे सर 300% की, ठीक है ना। तो आपका जो न्यूमरेटर है, जो अंश है वो ऑलरेडी कितना परसेंट है, 100% है। आपने बढ़ा कितना दिया, आप बोलोगे सर मैंने बढ़ा दिया 300%। कोई दिक्कत है क्या, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा डिनोमिनेटर जो आपका है वो ऑलरेडी कितना परसेंट है, 100% है, और डिनोमिनेटर को आप कितना बढ़ा रहे हो, आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर को मैं 400% बढ़ा रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना बेटा, 100% में आपको 400% ऐड कर देना है, ऑलरेडी 100% है, 400% ही तो बढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन परिणामी भिन्न कितना प्राप्त होती है बेटा, 8/15। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आप बोलोगे सर 8/15 के बराबर होगी या नहीं होगी। अब देखो आपको कुछ नहीं करना बेटा, x इंटू का ये कितना बन गया बताओ, आप बोलोगे सर 400%, 400%। y इंटू का ये वैल्यू कितनी बनी बेटा, 100 + 400 कितना बताओ, आप बोलोगे सर 500%, 500% बनेगा या नहीं बनेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 8/15 के बराबर है। कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट गया, 00 से 00 कट गई, 4 से 8 कटा कितनी बार, 2 बार, और 5 से बेटा 15 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 3 बार। तो बताओ x/y की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 2/3 यानी कि 2/3। x/y की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 2/3। और x/y आपने क्या मानी है बेटा, आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो आपका आंसर कितना हो गया बताओ, 2/3। आपका आंसर कितना हो गया बेटा, 2/3। हुआ या नहीं हुआ। देखो यही बोलना चाह रहा हूँ, चिंता मत करो, सारी चीजें आसान हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा सा अगर एनालिसिस किया हुआ होता ना तो ट्रिक्स अपने आप बन जाती है, बट ट्रिक्स बनाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप बन जाती है। कैसे बनेगी, देखो इधर देखो एक बार आपने क्या किया बेटा, न्यूमरेटर में जो ऑपरेशन लगाई, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं उल्टा करके बेटा, तो देखो ये 400% इधर जाता और ये 500% इधर जाता। मतलब यहाँ पर जो आप बेटा डिनोमिनेटर में ऑपरेशन कर रहे हो उसका तो मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको न्यूमरेटर में, और यहाँ पर जो न्यूमरेटर में ऑपरेशन लगा रहे हो बेटा उसका मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में। मतलब अंश का हर के साथ और हर का किसके साथ बेटा, अंश के साथ आपको काम करना है। आई या नहीं आई बात समझ में। अब देखो मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे करना था ये क्वेश्चन, ट्रिक बनाते हैं इसकी बेटा आपके ही सामने। देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला बेटा, जैसे आपके पास कोई x/y एक ओरिजिनल फ्रैक्शन है, इसमें क्या किया आपने बेटा, अंश में 300% की वृद्धि की, तो वो वृद्धि मैं मान लेता हूं बेटा a यूनिट की हो गई, टोटल कुल मिलाकर कितने की हो गई, a यूनिट की। या मैं मान लेता हूं बेटा कि जो मेरा अंश है वो वृद्धि के पश्चात कितने यूनिट का हो गया बेटा, a यूनिट का हो गया, ठीक है ना। तो ये अंश कितने यूनिट का हो गया बेटा, a यूनिट का, और हर कितने का हो गया बताओ, b यूनिट का, और आपको रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितनी मिलती है, आप बोलोगे सर p/q। तो यहाँ से x/y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी बेटा, p इंटू का b अपॉन में q इंटू का a निकलेगी ना। तो जो वैल्यू बेटा आपकी अंश के साथ थी वो तो चली गई बेटा हर के साथ, और जो हर में वैल्यू थी वो किसके साथ चली गई, अंश के साथ। यहाँ मैं बोलूं बेटा आपको यदि वास्तविक भिन्न निकालनी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है, OF का मतलब बेटा ओरिजिनल फ्रैक्शन यदि निकालनी है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो आपको लेना है बेटा रिजल्टेंट फ्रैक्शन, रिजल्टेंट फ्रैक्शन ले लिया, आप बोलोगे सर ले लिया। अब रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपकी कितनी है, मान लो p/q है, तो यहाँ पर तो ऑपरेशन लगानी है आपको बेटा न्यूमरेटर वाली, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको यहाँ पर तो आपको ऑपरेशन लगानी है बेटा डिनोमिनेटर वाली, और यहाँ पर आपको ऑपरेशन लगानी है बेटा न्यूमरेटर वाली, और क्वेश्चन खत्म। कैसे करना है देखो, क्वेश्चन को फास्ट विद इन सेकंड्स कैसे करना है, इधर देखो कैसे करना है, इधर देखो। आपके पास परिणामी भिन्न कितनी है, आप बोलोगे सर 8/15 है,
अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन, मैंने बोला बेटा अंश का काम हर के साथ और हर का काम अंश के साथ। अंश को कितना बढ़ा रहे हो, आप बोलोगे सर 300%। ऑलरेडी कितना परसेंट है बेटा, 100%, तो 100 प्लस 300 कितना बना बताओ, 400%। 400% का मतलब कितना होगा बेटा, 4। कितना होगा, 4। तो ये जो 4 आया ये किसके लिए आया बेटा, अंश के लिए। तो बेटा अंश का मल्टीप्लाई तो आपको किस में करना है बेटा, हर में करना है। कर दिया हर में मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा हर में बताओ आपने कितना बढ़ाया वैल्यू को, आप बोलोगे सर 400%, तो ऑलरेडी 100% था ना, तो 100 प्लस 400 कितना बना बताओ, 500। 500% का मतलब कितना, 5। तो ये 5 किसके लिए आया, आप बोलोगे सर ये 5 आया है हर के लिए। तो हर के लिए जो ऑपरेशन लगानी है उसका काम आप करोगे बेटा अंश के साथ। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 से 8 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 2 बार। 5 से 15 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 3 बार। तो अपना आंसर कितना हो गया बेटा, 2/3 और काम खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। परिणामी भिन्न कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 5/12 आ गई। कुछ नहीं करना है इसके बाद आपको काम बेटा, सारे काम आपके मैं आसान कर दूंगा। देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। इधर देखो अंश को कितना बढ़ा रहे हैं, आप बोलोगे सर 100%, 200% बढ़ा रहे हैं। तो ऑलरेडी अंश कितना होगा, आप बोलोगे सर 100%। बढ़ा कितना रहे बेटा, आप बोलोगे सर 200% बढ़ा रहे हैं। तो 100 प्लस 200 कितना बना बताओ बेटा, 300%। और 300% का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे सर 3। मेथड में बता चुका हूँ इस क्वेश्चन का बेटा, ठीक है ना। तो ये 3 किसके लिए आया बेटा, आप बोलोगे सर अंश के लिए। तो अंश के लिए जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पर करोगे बेटा हर में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हर को आपने कितना बढ़ाया, आप बोलोगे सर 350%। ऑलरेडी कितना है सर 100%। बढ़ा कितना दिया, आप बोलोगे सर 350%। तो टोटल कितना हो गया बताओ बेटा, 450%। हुआ या नहीं हुआ। और 450% का मतलब कितना होगा बेटा, 4.5। कितना होगा बताओ, 4.5, यानी कि 4.5। 4.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 9 का आधा, यानी कि 9/2। तो आपको बेटा अंश में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 9/2 से। बेहद ही आसान हो गई ना चीजें। अब तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेट करने में कोई भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ये कितना बना बताओ बेटा, आप बोलोगे सर ये बना 45/2 बन गया। और नीचे कितना है बताओ, आप बोलोगे सर 36। तो 36 के नीचे कितना मानोगे, आप बोलोगे सर 1 मानेंगे। तो बताओ आपका आंसर कितना आ गया बताओ, 45/2 इंटू में 1/36। तो 9 से काटो कितनी बार कटा, 5 बार। 9 से काटा कितनी बार बेटा, 4 बार। कितना बन गया बताओ बेटा, 5/8। तो अपना आंसर कितना होगा बेटा, 5/8। आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करते ना तो भी आपका आंसर इतना ही आता। देखो एक बार बेसिक से भी बता देते बेटा। देखो मान लिया ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी है बेटा, x/y है। ऑलरेडी कितनी होगी, आप बोलोगे सर ऑलरेडी 100% है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हर कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर ऑलरेडी 100% है। अंश कितना है बेटा, 100% है। हर कितना है बेटा, 100% है। अच्छा बताओ आपने बढ़ाया कितना बताओ, अंश को 200% बढ़ाया। तो 100 में कितना ऐड कर दिया, मैं बोलूंगा सर 200% ऐड कर दिया, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हर को कितना बढ़ाया, आप बोलोगे सर 350% बढ़ाया। तो वैल्यू कितनी हो गई बताओ, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन किसके बराबर मिल रही है बेटा, 5/12 के। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ, 5/12 के। तो 100 प्लस 200 कितना बना बताओ, 300। और बेटा 100 प्लस 350 कितना बना बताओ, आप बोलोगे सर 450। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, आप बोलोगे सर 5/12 की। परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया बेटा। 5 से 30 कटा 6 बार, और 5 से बेटा 45 कटा 9 बार। 3 से कटा ये कितनी बार बेटा, 2 बार। और 3 से ये कितनी बार कटा बताओ, 3 बार। 3 से ये कितनी बार कटा, 4 बार। और 2 को इधर लेके आओगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 5/8। ये आपका आंसर है। तो सारी चीजें बेहद ही आसान है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। इधर देखो अगला क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर contain 5% salt. If 20 liter of water is evaporated, then salt becomes 15%. Find the initial solution. नमक और पानी के 1 मिलियन में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक की मात्रा 15% हो जाती है। तो प्रारंभिक विलयन ज्ञात करो कितना होगा। देखो बेहद ही आसान चीज है, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है, जिसमें आपके पास 2 चीजें हैं।
एक तो है बेटा आपके पास उसमें साल्ट और एक उसमें आपके पास है बेटा वाटर, दो ही तो चीजें। आपको बेटा दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, दूसरा जो तरीका है उससे आपको कोई भी मास्टर नहीं बताएगा। आइए नहीं ये बात समझ में। तो आपका सबसे पहले मैं यहाँ पर बेटा मेथड नंबर 1 बताता हूँ। मेथड नंबर 1 क्या रहेगा, देखो आपका बेटा सॉल्यूशन में विलियन में 5% नमक है। 5% का मतलब कितना हो गया बेटा, 5% नमक है, किसमें है बताओ बेटा, सॉल्यूशन में। तो 5% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया बताओ बेटा, 1/20। साल्ट का मतलब बेटा नमक रहेगा और वाटर का मतलब क्या रहेगा बेटा, पानी। ठीक है, इधर देखो परसेंटेज के साथ बेटा किसकी बात कर रहा हूं, आप बोलोगे सर नमक की, तो रिजल्ट फ्रैक्शन में कहां रहेगा, ऊपर। फ्रैक्शन में नीचे कितने परसेंट वैल्यू रहेगी, आप बोलोगे सर 100%, और 100% आपका क्या रहेगा बेटा, सॉल्यूशन यानी कि विलियन। अगर आपका विलियन 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 किस किस से मिलकर बना है बताओ बेटा, बताओ साल्ट से और किससे बताओ, वाटर से, यानी कि नमक से और किससे बेटा, पानी से। ठीक है ना। अब इधर देखना बेटा, अगर आपके विलियन में 20 यूनिट का अगर आपका विलियन है तो 20 यूनिट में से आपके पास 1 यूनिट क्या है बताओ बेटा, नमक। 20 में से 1 क्या है बेटा, नमक। तो बचा कुचा क्या रहेगा, आप बोलोगे सर पानी। तो 20 में से 1 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 19। ये आपकी कौन सी कंडीशन हो गई बेटा, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक कंडीशन हो गई बेटा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। देखो सेकेंड लाइन में आपसे क्या बोला बताओ बेटा, कि आपका जो फाइनली जो नमक की मात्रा है वो कितनी हो जाती है बेटा, 15% हो जाती है। तो फाइनली आपका जो नमक है बेटा वो कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर 15%। और 15% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा, आप बोलोगे सर 3/20। तो परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूं, आप बोलोगे सर नमक की। तो नमक फ्रैक्शन में कहां रहेगा, आप बोलोगे सर ऊपर रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, फ्रैक्शन में नीचे क्या रहेगा, आप बोलोगे सर सॉल्यूशन मतलब विलियन रहेगा। तो आपका विलियन टोटल कितने यूनिट का हो गया, आप बोलोगे सर 20 यूनिट का। कितने यूनिट का बताओ, 20 यूनिट का। 20 में से आपके पास नमक कितना है, आप बोलोगे सर 3। तो 20 में से 3 नमक हो गया, तो बेटा बचा कुछ आपके पास क्या रहेगा, आप बोलोगे सर पानी। तो 20 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा, 17। तो आपका पानी कितना हो गया बताओ, 17 यूनिट हो गया। अब देखो क्वेश्चन को करना बेहद ही आसान है। नमक और एक पानी का विलियन था बेटा, उसमें से आपने उड़ा किसको दिया बेटा, पानी को। वाष्पीकृत किसको कर दिया बेटा, पानी को। एवोपरेटेड किसको कर दिया बेटा, वाटर को। ठीक है, तो देखो मैं आपके क्या बोलता हूँ बेटा, एक साइंस की छोटी सी बात होती है कि वाष्पन जो होता है ना बेटा, वाष्पन वो नमक का नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है बताओ, पानी का होता है। नमक का क्या होता है बताओ, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। नमक का कभी भी वाष्पन नहीं होता है, लिक्विड से कभी गैस नहीं बनती है। डायरेक्ट क्या बनता है बेटा बताओ, नमक जो आपका होता है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में जाता है। तो देखो अगर आप वाष्पन की प्रक्रिया लगा रहे हो तो फर्क सिर्फ पानी पर पड़ेगा, नमक पर नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नमक आपका जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा क्वांटिटी में, उसकी परसेंटेज में मात्रा चेंज हो सकती है क्योंकि आपने पानी उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया बेटा, पानी। तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपका नमक दोनों जगह सेम रहना चाहिए। पहले आपके पास नमक कितने यूनिट था, आप बोलोगे सर पहले हमारे पास जो नमक था वो 1 यूनिट था, बाद में कितना था 3 यूनिट। तो नमक की मात्रा बेटा दोनों जगह आपको समान बनानी है, सेम बनानी है। तो क्या इस एक को मैं 3 बना सकता हूँ, आप बोलोगे सर बना सकते हो। तो ये एक बेटा रेशो है नमक का और पानी का। तो यहाँ पर यदि 1 को 3 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी आपको बेटा 3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 गुणा 3 कितना बना, आप बोलोगे सर 3। और 19 गुणा 3 कितना बना, आप बोलोगे सर 57। बन गया 57। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इधर देखो, आपका पहले पानी कितना था, आप बोलोगे सर 57। और नमक कितना था, आप बोलोगे सर 30। तो पहले आपका विलियन कितना हो जाएगा, पानी 57 नमक 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 57 प्लस 3, आप बोलोगे सर 60 यूनिट। अब देखो आपका पानी कितना था पहले बेटा 57, बाद में कितना हो गया बताओ 17। तो कम हुआ या ज्यादा, आप बोलोगे सर कम हो गया। मैं बोलूंगा बेटा कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे सर 40 यूनिट कम हो गया। मतलब 40 यूनिट पानी आपने बेटा उड़ा दिया। वैसे कितना लीटर उड़ा दिया, आप बोलोगे सर वैसे मैंने 20 लीटर उड़ा दिया। वैसे कितना उड़ा दिया बेटा, आप बोलोगे सर 40 यूनिट उड़ा दिया।
तो 40 यूनिट की जो वैल्यू है उसको आप किसके बराबर करोगे? आप बोलोगे सर 20 लीटर के बराबर करूंगा। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 20 बटा में 40, यानी कि कितनी आएगी बेटा? 1 बटा 2 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटा 2 लीटर है, तो प्रारंभिक विलयन कितने यूनिट है? आप बोलोगे सर 60 यूनिट है। तो बताओ 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 60 में सर 1 बटा 2 से मैं गुणा कर दूंगा, कितनी आ जाएगी बेटा? 30 लीटर। यही अपना आंसर है। ये इस क्वेश्चन का बेटा मेथड नंबर 1 है। चलो इस क्वेश्चन के बेटा मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। आप बोलोगे सर कैसे जाएंगे मेथड नंबर 2 पर? तो मैं बोलूंगा बेटा मैं बताऊंगा मेथड नंबर 2 पर कैसे जाना है आपको। इधर देखो, मेथड नंबर 2 पर कैसे जाना है। देखो मेथड नंबर 2, यहां पर बेटा हम आर कंसेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? आर कंसेप्ट। मैंने क्या बोला बेटा? अगर किसी वैल्यू में आप बेटा a अपॉन बी से इंक्रीमेंट कर रहे हो और आपका रिजल्ट क्या है बेटा? कांस्टेंट, तो बेटा उस वैल्यू में आपको a अपॉन a प्लस बी से क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, इधर देखना। आपकी जो नमक की पहले मात्रा थी परसेंटेज में, वो कितनी थी बताओ? 5%। 5% से आप क्या कर रहे हो नमक की मात्रा को? आप बोलोगे सर 5% से हम नमक की मात्रा को 15% कर रहे हैं। नमक की मात्रा को 5% से कितना कर रहे हैं बेटा? 15% कर रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% से जब नमक बेटा 15% किया, तो बताओ नमक की मात्रा को आपने कितना बढ़ाया? आप बोलोगे सर 10% बढ़ाया। मैं बोलूंगा बेटा कितने से बढ़ाया? तो आप बोलोगे सर 5% से बढ़ाया। तो नमक की जो मात्रा है वो बेटा आपने 5% से कितनी बढ़ा दी बेटा? 10%। नमक की जो मात्रा है वो 5% पर कितनी बढ़ा दी? आप बोलोगे सर 10% बढ़ा दी। अगर इस वैल्यू को मैं बेटा फ्रैक्शन में देखना चाहूँ तो फ्रैक्शन में कितनी होगी बताओ बेटा? 2/1। कितनी होगी बेटा? 2/1। तो बढ़ाने की बात इधर करोगे, घटाने की बात इधर करेंगे बेटा। अच्छा इधर देखो, ये बेटा a अपॉन a प्लस बी होगा, ठीक है। अच्छा आ गया। आपने बेटा बढ़ाया कितने से? आप बोलोगे सर 2/1 से। तो बढ़ाने की बात आप इधर करोगे तो इधर लिख दोगे बेटा 2/1। अच्छा बढ़ाया किसको है? आप बोलोगे सर नमक को बढ़ाया है, ठीक है। नमक को यदि 2/1 से बढ़ाया है और नमक की मात्रा को आपको कांस्टेंट करना है, तो बेटा पानी को आपको उड़ाना पड़ेगा। तो पानी को कितने से उड़ाना पड़ेगा बेटा? पानी की बात आपको इधर करनी पड़ेगी दूसरे कंटेंट की। तो 2/1 से बढ़ाया है तो बेटा घटाना कितने से पड़ेगा? आप बोलोगे सर 2/2 + 1 से। ये मैं बता चुका हूँ बेटा, मतलब कितने से कम करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 2/3 से। मतलब मेरे कहने का क्या है बेटा, यदि आपका 3 यूनिट का क्या है आपके पास बेटा? विलियन है, सॉल्यूशन है। ओरिजिनल विलियन कितने का है बताओ? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट में से आप बेटा 2 यूनिट पानी क्या कर दोगे? कम कर दोगे, या 2 यूनिट पानी आप उड़ा दोगे। तो ये 2 यूनिट क्या है बेटा? वाष्पीकृत पानी है। वैसे आपका बेटा इधर देखो, पानी कितना है बताओ? उड़ा हुआ 20 लीटर। वैसे कितना है बेटा? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आप बोलोगे सर 20 लीटर के। तो मैं बोलूंगा बेटा यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 10 लीटर रहेगी। 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर रहेगी तो आपका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? 3 यूनिट का। तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 30 लीटर। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका। इधर देखो, मैंने बोला ना क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के तरीके सीख जाओ, अपने आप मजा आने लग जाएगा। देखो 12 लीटर के एक अम्ल तथा पानी के मिश्रण में 30% आपका एसिड है। तो बताओ मिश्रण में अम्ल की मात्रा 40% बनाने के लिए कितना पानी निकालना होगा? बेहद ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप रेशो वाले मेथड से देख लो, फिर दूसरे बेटा मेथड से देख लेना, आर कंसेप्ट से। तो मेथड नंबर 1 आपका क्या है बेटा? आपके पास कोई एक बेटा मिक्सर है जिसमें आपके पास एसिड और वाटर दोनों है, ठीक है ना। आपके पास 2 कंडीशन बनेंगी, एक तो बेटा इनिशियल मतलब प्रारंभिक, एक फाइनल मतलब अंतिम। इनिशियल का मतलब क्या रहेगा बेटा? प्रारंभिक, और फाइनल का मतलब क्या रहेगा बेटा? अंतिम। देखो इधर देखना, आपके पास बेटा मिश्रण में अम्ल कितना है? आप बोलोगे सर 30% अम्ल है, 30% एसिड है।
तो 30% का मतलब कितना होगा बेटा 3/10। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर एसिड की, तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा, मैं बोलूंगा बेटा ऊपर रहेगा। फ्रैक्शन में नीचे क्या रहेगा, आप बोलोगे सर फ्रैक्शन में नीचे क्या रहेगा बेटा, मिक्सचर या सॉल्यूशन, क्योंकि मिक्सचर या सॉल्यूशन अपने आप में 100% रहता है। और मिक्सचर के अंदर आपके पास क्या क्या है, आप बोलोगे सर एसिड है और वाटर है। तो देखो आपके पास यदि प्रारंभिक जो मिश्रण है वो यदि 10 यूनिट का है, कितने यूनिट का है बेटा, 10 यूनिट का है, तो 10 में से आपके पास एसिड कितना है बेटा, 3 है। 10 में से एसिड कितना है बेटा, 3 है। तो 10 में से 3 एसिड हो गया तो बचा कुचा क्या रहेगा बेटा, पानी। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 7। तो मेरे पास पानी कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 7 यूनिट। बेहद ही आसान क्वेश्चन। अगला परसेंटेज पढ़ो बेटा, अगला परसेंटेज आपके पास कितना है, अगला परसेंटेज कितना है बेटा, आपके पास 40%। अच्छा एक बात बताओ, आप बेटा एसिड को कितना बना रहे हो, आप बोलोगे सर एसिड को हम 40% बना रहे हैं। तो 40% का मतलब कितना होगा बेटा, 2/5। यदि मिक्सर फाइनल आपके पास बेटा 5 यूनिट का है, तो 5 यूनिट में से आपके पास एसिड कितना हो जाएगा बेटा, 2 यूनिट। तो 5 में से 2 अगर आपके पास एसिड हो गया तो बेटा बचा कुचा क्या रहेगा, आप बोलोगे सर पानी। तो पानी कितना हो गया बताओ बेटा, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन को आपको करने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे, देखो इधर देखना एक बार आप बेटा, एक बात बताओ, आप निकाल किस कर रहे हो, आप बोलोगे सर पानी को निकाल रहे हैं। छेड़खानी किसके साथ कर रहे हो बेटा, पानी के साथ। क्या आप बेटा एसिड के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हो, आप बोलोगे सर नहीं। तो जिसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो उसकी तो क्वांटिटी बेटा जितनी है उतनी ही रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पर एसिड के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं तो एसिड की मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। एसिड की मात्रा सेम रहेगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो पहले आपके पास एसिड कितना है बेटा, 3 यूनिट, बाद में कितना है बताओ, 2 यूनिट। तो एसिड की क्वांटिटी सेम बनानी है आपको बेटा। कैसे बनाओगे, सर इस 2 का मल्टीप्लाई तो कर दो सर इस 3 के साथ, और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो सर 2 के साथ। कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो बेटा पूरे रेशो में 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई तो पूरे रेशो में 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 गुना 2 कितना बना बेटा, 6, और 7 गुना 2 कितना बना बेटा, 14। 3 गुना 2 कितना बना बेटा, 6, और 3 गुना 3 कितना बना बेटा, 9। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रारंभिक विलयन है वो टोटल कितना बन जाएगा बेटा, प्रारंभिक विलयन में आपके पास एसिड है बेटा 6, वाटर है 14, तो 6 + 14 कितना बनेगा बेटा, 20 यूनिट बनेगा। अब देखो आपके पास प्रारंभिक जो मिश्रण है वो कितना है बताओ बेटा, 12 लीटर है। वैसे यूनिट में कितना है बताओ, 20। तो बेटा 20 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा, 12 लीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 12/20 लीटर आएगी या नहीं आएगी। अब देख लेते हैं पानी कितना उड़ा, या कितना कम करना पड़ेगा, या कितना निकालना पड़ेगा। तो पानी पहले कितना था, आप बोलोगे सर 14, बाद में आपका पानी कितना हो गया बेटा, 9। तो पानी को कम कर रहे हो ना निकाल रहे हो, मैं बोलूंगा सर निकाल रहे हो। कितना निकाल रहे हो बेटा, 14 से आपका पानी हो रहा है बेटा 9, इसका मतलब पानी आप निकाल रहे हो बेटा 5 यूनिट। ठीक है, तो बेटा 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो बेटा। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12/20 गुणा में बेटा 5 कितनी आएगी बताओ। 5 से तो ये कट गया बेटा 4 बार, और 4 से ये कट गया बेटा 3 बार, मतलब कितनी आ जाएगी बेटा, 3 लीटर। तो अपना करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा, 3 लीटर। अब इस क्वेश्चन को आप बेटा आर कंसेप्ट से भी कर सकते थे, इतना टाइम ना लगा के। ये आपने देख लिया ना बेटा क्वेश्चन कैलकुलेट करने का तरीका, तो इसको आप आर कंसेप्ट से भी कर सकते हो। कैसे करोगे आर कंसेप्ट से, देखो इधर देखो आर कंसेप्ट से कैसे करना है। आर कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा, अगर किसी वैल्यू में a/b से मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट बार बार कांस्टेंट है, तो उस वैल्यू में मुझे बेटा a/a + b से क्या करनी पड़ेगी बेटा, डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखो आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पर अम्ल तथा पानी के मिश्रण में आपका पहले अम्ल है बेटा 30%, और बाद में अम्ल को कितना बढ़ा रहे हो, बना रहे हो बेटा 40%। तो पहले आपका अम्ल कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 30% है। 30% से आपका अम्ल कितना बन गया बेटा, 40%, मतलब अम्ल की मात्रा कितनी बढ़ा दी बेटा, 10%। बढ़ाई कितने से बेटा, 30% से। तो 30% पर आपने एसिड कितना बढ़ा दिया बेटा, 10%। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, मतलब बेटा वृद्धि कितने से हो गई एसिड में, आप बोलोगे सर 1/3 से। हालांकि वैसे क्वांटिटी में नहीं हुई है, लेकिन परसेंटेज में तो बेटा इंक्रीमेंट हो गई। इधर यदि एसिड की बात करते हो तो बेटा आपको पता है इधर किसकी बात करनी पड़ेगी आपको बेटा, वाटर की। तो करो बेटा वाटर की बात।
देखो 3/1 से वृद्धि है, ए के सामने 1, बी के सामने कितना बेटा 3, तो ए की वैल्यू कितनी बताओ, आप बोलोगे सर 1, ए की वैल्यू 1, बी की कितनी बेटा 3, तो आपको बेटा कमी कितने से करनी पड़ेगी 1/4 से, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका जो विलियन है या मिक्सर है वो कितना है बेटा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट पर आपको बेटा पानी कितना कम करना पड़ेगा बेटा 1 यूनिट, बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो आपका जो मिक्सर है बेटा वास्तव में ओरिजिनल जो मिक्सर है वो कितना है बताओ 12 लीटर, वैसे आपका मिक्सर कितना है बेटा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर करोगे बेटा 12 लीटर के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 3 लीटर, तो बताओ पानी आपने कितना कम किया बेटा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 लीटर, तो अपना करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा 3 लीटर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, 40 किलोग्राम फ्रेश वाटर मेलन contains 96% water, after some time water remains 95%, find the present weight of watermelon। 40 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% बेटा पानी है, कुछ समय पश्चात पानी की मात्रा कितनी हो जाती है बेटा 95%, तो तरबूज का वर्तमान भार ज्ञात करो, वर्तमान भार क्या होगा, तरबूज का वर्तमान भार ज्ञात करो, वर्तमान भार क्या होगा, ये बेटा भार है, भार का मतलब बेटा वेट, ठीक है ना। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को बेटा रेशो से उड़ा देते हैं, अगर आप उड़ा सकते हो तो। देखो मेथड नंबर 1, 2 चीजें बताऊंगा बेटा मैं आपको। देखो 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं आपके पास बेटा, एक तो होता है फ्रेश फ्रूट और एक आपके पास रहता है बेटा ड्राई फ्रूट। मतलब एक तो आपके पास रहता है बेटा ताजा फल और एक क्या रहता है बेटा आपके पास सूखा फल। ये तो ताजा है और ये क्या है बेटा सूखा है। तो देखो फल के अंदर होता क्या क्या है बेटा, एक तो होता है बेटा पल्प और एक क्या होता है बेटा वाटर। पल्प का मतलब क्या होगा बेटा गूदा, मतलब क्या रहेगा छिलका, और वाटर का मतलब क्या रहेगा बेटा पानी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सेम आपके पास कोई फल है वही तो ताजा है और वही सूखा है, उसको ही आप सुखा रहे हो। तो ताजा फल के अंदर क्या होगा बेटा पानी की मात्रा होती है ज्यादा, इसलिए वो आपको ताजा दिखता है। जैसे ही पानी की मात्रा कम होती है तो बेटा फल सूखने लगता है। बेटा पल्प में गूदे में कोई भी अंतर नहीं आता है, छिलके में कोई भी अंतर नहीं आता है। पल्प जितना है उतना ही रहेगा, छिलका जितना है उतना ही रहेगा। तो फिर सर फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क बस बेटा ओनली वाटर पर यानी कि पानी पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा बेटा, पानी पर। पानी की मात्रा कम की तो अपने आप आपका फल सूखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को उड़ाते हैं सर। देखो इधर देखो, इधर देखना, आपके पास कोई बेटा वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन जो मिलकर बना होगा वो किस किस से मिलकर बना होगा बेटा, एक तो पल्प से और एक किससे बेटा, आप बोलोगे सर वाटर से यानी कि पानी से बना होगा। अब इधर देखो एक बार, आपके पास बेटा ताजे तरबूज में 96% पानी, 96% पानी। 96% का मतलब बेटा फ्रैक्शन में कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 96/100। 4 से काटूंगा ना बेटा तो इसका मतलब आएगा 24/25। तो यदि मेरे पास बेटा जो फ्रेश फ्रूट है वो कितने यूनिट का है बेटा, 25 यूनिट का है, 25 यूनिट का है। तो फ्रेश फ्रूट के अंदर क्या क्या रहेगा बेटा, पल्प और वाटर। तो बेटा एक बात बताना, परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, पानी की। तो पानी फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ, ऊपर। तो ताजा जो फल है यदि वो 25 यूनिट का है तो 25 यूनिट में से मेरे पास 24 यूनिट तो बेटा पानी ही पानी है। तो 25 में से 24 मेरे पास क्या आ गया बेटा, पानी। तो बचा क्या मेरे पास बेटा, पल्प। तो बताओ 25 में से 24 गया तो कितना बचा बेटा, 1। तो मेरे पास पल्प कितने यूनिट आ जाएगा बेटा, 1 यूनिट। पल्प का मतलब क्या रहेगा बेटा, छिलका या गूदा, अंदर का जो भी माल है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है बताओ बेटा। ये तो आपकी बेटा प्रारंभिक कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल प्रारंभिक, ठीक है बेटा। फिर कौन सी कंडीशन की बात करेंगे बेटा, फाइनल।
बाद में क्या होता है बेटा, फाइनली पानी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाती है, आप बोलोगे सर 95% यानी कि 95%। तो 95% को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 95 अपॉन का 100। अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा 19, 19 और ये कितना बनेगा बेटा 20। इसका मतलब क्या है, यदि बाद में मेरे पास टोटल जो फ्लूइड है यदि वो 20 यूनिट का है तो 20 यूनिट में से मेरे पास बेटा 19 यूनिट क्या रहेगा बताओ, पानी। तो परसेंटेज के साथ पानी की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में ऊपर रहेगा। तो 20 में से 19 तो मेरे पास क्या हो गया बेटा पानी, बचा क्या बताओ एक। तो एक मेरे पास क्या बचेगा बताओ बेटा पल्प। बचेगा या नहीं बचेगा, आप बोलोगे सर बचेगा। बस इतनी ही तो बात आपको बेटा देखनी है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं देखना। इधर देखो, आगे देखना एक बार आप क्या बोला बताओ। स्टार्टिंग में आपके पास बेटा तरबूज कितना है बताओ, टोटल 40 किलो का। प्रारंभिक कंडीशन में टोटल तरबूज कितने का बेटा 40 किलो का। तो तरबूज किस किस से मिलकर बना होगा, आप बोलोगे सर पल्प प्लस वाटर से। तो पल्प कितना बताओ 1, वाटर कितना बताओ 24। तो 1 + 24 कितना बन गया बताओ, आप बोलोगे सर 25। बाद में फाइनली बेटा मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो फाइनल कंडीशन होती है ना वही आपकी वर्तमान कंडीशन होती है, प्रेजेंट कंडीशन होती है, ठीक है ना बेटा। और वास्तविक जो अवस्था होती है वो हमेशा आपकी बेटा इनिशियल कंडीशन होती है, प्रारंभिक कंडीशन होती है। तो बाद में आपका जो बेटा वाटरमेलन बनेगा वो कितने यूनिट का बनेगा बेटा, 1 + 19, 1 + 19, 1 + 19। क्यों करना है 1 + 19, पल्प प्लस वाटर करना है। तो 1 + 19 कितना बनेगा बेटा 20। तो बताओ आपका 40 किलोग्राम का क्या है बताओ, ताजा फल है, ठीक है ना बेटा। तो ताजा फल आपका वैसे कितने का है बेटा 25 किलोग्राम का, या प्रारंभिक वजन कितना है बेटा 40 किलोग्राम, वैसे कितना है बताओ 25 यूनिट का। तो बेटा 25 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा 40 किलोग्राम की। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, आप बोलोगे सर 40/25। तो आपका बाद में जो पल्प है, बाद में जो फ्रूट है आपका बेटा वो कितना है बताओ, वर्तमान अवस्था में 20 यूनिट है बेटा। तो बताओ 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 40/25 इंटू का 20। तो 5 से कितनी बार कटा 5 बार, 5 से कितनी बार कटा 4 बार, और 5 से कितनी बार कटा बेटा 8 बार, और 8 × 4 कितना बन गया, आप बोलोगे सर 32। तो वर्तमान अवस्था में आपके पास जो बेटा वाटरमेलन है उसका जो वेट होगा वो कितना आएगा बताओ 32 किलोग्राम। 25 यूनिट है 25 किलोग्राम, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्वेश्चन सारे ही आसान होते हैं सर। क्वेश्चंस में आपका कुछ नहीं जाता है अगर आप तरीके से पढ़ोगे। अगर आप सर तरीके से ही नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ आपको, पढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं पढ़ा सकता बेटा। आ रही बात समझ में, मैं क्या दुनिया का कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। इधर देखो, और आप बहुत मजेदार तरीके से पढ़ रहे हो। एक तरबूज में बेटा 90% पानी है, कुछ समय पश्चात पानी की मात्रा कितनी हो जाती है बेटा 12%। यदि तरबूज का वजन 150 किलोग्राम है, ये जो तरबूज है, तो देखो आपके पास यदि प्रारंभिक जो मिश्रण है वो यदि 10 यूनिट का है, कितने यूनिट का है बेटा 10 यूनिट का है। तो 10 में से आपके पास एसिड कितना है बेटा 3 है। 10 में से एसिड कितना है बेटा 3 है। तो 10 में से 3 एसिड हो गया तो बचा कुचा क्या रहेगा बेटा पानी। तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 7। तो मेरे पास पानी कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 7 यूनिट। बेहद ही आसान क्वेश्चन। अगला परसेंटेज पढ़ो बेटा। अगला परसेंटेज आपके पास कितना है, अगला परसेंटेज कितना है बेटा आपके पास 40%। अच्छा एक बात बताओ, आप बेटा एसिड को कितना बना रहे हो, आप बोलोगे सर एसिड को हम 40% बना रहे हैं। तो 40% का मतलब कितना होगा बेटा 2/5। यदि मिक्सर फाइनल आपके पास बेटा 5 यूनिट का है तो 5 यूनिट में से आपके पास एसिड कितना हो जाएगा बेटा 2 यूनिट। तो 5 में से 2 अगर आपके पास एसिड हो गया तो बेटा बचा कुचा क्या रहेगा, आप बोलोगे सर पानी। तो पानी कितना हो गया बताओ बेटा 3 यूनिट। अब क्वेश्चन को आपको करने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे, देखो इधर देखना एक बार आप बेटा। एक बात बताओ, आप निकाल किस कर रहे हो, आप बोलोगे सर पानी को निकाल रहे हैं। छेड़खानी किसके साथ कर रहे हो बेटा, पानी के साथ। क्या आप बेटा एसिड के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हो, आप बोलोगे सर नहीं। तो जिसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हो तो उसकी तो क्वांटिटी बेटा जितनी है उतनी ही रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पर एसिड के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा हूं तो एसिड की मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। एसिड की मात्रा सेम रहेगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो पहले आपके पास एसिड कितना है बेटा 3 यूनिट, बाद में कितना है बताओ 2 यूनिट। तो एसिड की क्वांटिटी सेम बनानी है आपको बेटा। कैसे बनाओगे सर, इस 2 का मल्टीप्लाई तो कर दो सर इस 3 के साथ, और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो सर 2 के साथ। कर दिया मल्टीप्लाई।
यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है तो बेटा पूरे रेशो में 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई तो पूरे रेशो में 3 का मल्टीप्लाई। तो 3 गुना 2 कितना बना बेटा 6, और 7 गुना 2 कितना बना बेटा 14। 3 गुना 2 कितना बना बेटा 6, और 3 गुना 3 कितना बना बेटा 9। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रारंभिक विलयन है वो टोटल कितना बन जाएगा बेटा, प्रारंभिक विलयन में आपके पास एसिड है बेटा 6, वाटर है 14, तो 6 + 14 कितना बनेगा बेटा 20 यूनिट बनेगा। अब देखो आपके पास प्रारंभिक जो मिश्रण है वो कितना है बताओ बेटा 12 लीटर है, वैसे यूनिट में कितना है बताओ 20। तो बेटा 20 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा 12 लीटर के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 12/20 लीटर आएगी या नहीं आएगी। अब देख लेते हैं पानी कितना उड़ा या कितना कम करना पड़ेगा या कितना निकालना पड़ेगा। तो पानी पहले कितना था, आप बोलोगे सर 14, बाद में आपका पानी कितना हो गया बेटा 9। तो पानी को कम कर रहे हो ना निकाल रहे हो, मैं बोलूंगा सर निकाल रहे हो, कितना निकाल रहे हो बेटा 14 से आपका पानी हो रहा है बेटा 9, इसका मतलब पानी आप निकाल रहे हो बेटा 5 यूनिट, ठीक है। तो बेटा 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12/20 गुणा में बेटा 5 कितनी आएगी बताओ, 5 से तो ये कट गया बेटा 4 बार, और 4 से ये कट गया बेटा 3 बार, मतलब कितनी आ जाएगी बेटा 3 लीटर। तो अपना करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा 3 लीटर। अब इस क्वेश्चन को आप बेटा आर कंसेप्ट से भी कर सकते थे, इतना टाइम ना लगा के। ये आपने देख लिया ना बेटा क्वेश्चन कैलकुलेट करने का तरीका, तो इसको आप आर कंसेप्ट से भी कर सकते हो। कैसे करोगे आर कंसेप्ट से, देखो इधर देखो आर कंसेप्ट से कैसे करना है। आर कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा, अगर किसी वैल्यू में a/b से मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं और मेरा रिजल्ट बार बार कांस्टेंट है, तो उस वैल्यू में मुझे बेटा a/a + b से क्या करनी पड़ेगी बेटा, डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो आप क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पर अम्ल तथा पानी के मिश्रण में आपका पहले अम्ल है बेटा 30% और बाद में अम्ल को कितना बढ़ा रहे हो, बना रहे हो बेटा 40%। तो पहले आपका अम्ल कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 30% है। 30% से आपका अम्ल कितना बन गया बेटा 40%, मतलब अम्ल की मात्रा कितनी बढ़ा दी बेटा 10%। बढ़ाई कितने से बेटा 30% से, तो 30% पर आपने एसिड कितना बढ़ा दिया बेटा 10%। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, मतलब बेटा वृद्धि कितने से हो गई एसिड में, आप बोलोगे सर 1/3 से। हालांकि वैसे क्वांटिटी में नहीं हुई है, लेकिन परसेंटेज में तो बेटा इंक्रीमेंट हो गई। इधर यदि एसिड की बात करते हो तो बेटा आपको पता है इधर किसकी बात करनी पड़ेगी आपको बेटा, वाटर की। तो करो बेटा वाटर की बात। देखो 3/1 से वृद्धि है, a के सामने 1, b के सामने कितना बेटा 3, तो a की वैल्यू कितनी बताओ, आप बोलोगे सर 1, a की वैल्यू 1, b की कितनी बेटा 3। तो आपको बेटा कमी कितने से करनी पड़ेगी 1/4 से, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका जो विलयन है या मिक्सर है वो कितना है बेटा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट पर आपको बेटा पानी कितना कम करना पड़ेगा बेटा 1 यूनिट, बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए। तो आपका जो मिक्सर है बेटा वास्तव में ओरिजिनल जो मिक्सर है वो कितना है बताओ 12 लीटर। वैसे आपका मिक्सर कितना है बेटा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर करोगे बेटा 12 लीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 3 लीटर। तो बताओ पानी आपने कितना कम किया बेटा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 लीटर। तो अपना करेक्ट आंसर कितना होगा बेटा 3 लीटर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 5। 40 किलोग्राम फ्रेश वाटर मेलन contains 96% water. After some time, water remains 95%. Find the present weight of watermelon. 40 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% बेटा पानी है, कुछ समय पश्चात पानी की मात्रा कितनी हो जाती है बेटा 95%। तो तरबूज का वर्तमान भार ज्ञात करो। वर्तमान भार क्या होगा, तरबूज का वर्तमान भार ज्ञात करो। वर्तमान भार क्या होगा, ये बेटा भार है, भार का मतलब बेटा वेट, ठीक है ना। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन को बेटा रेशो से उड़ा देते हैं, अगर आप उड़ा सकते हो तो। देखो मेथड नंबर 1, 2 चीजें बताऊंगा बेटा मैं आपको। देखो 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं आपके पास बेटा, एक तो होता है फ्रेश फ्रूट और एक आपके पास रहता है बेटा ड्राई फ्रूट। मतलब एक तो आपके पास रहता है बेटा ताजा फल और एक क्या रहता है बेटा आपके पास सूखा फल। ये तो ताजा है और ये क्या है बेटा सूखा है। तो देखो फल के अंदर होता क्या क्या है बेटा, एक तो होता है बेटा पल्प
और एक क्या होता है बेटा वाटर। पल्प का मतलब क्या होगा बेटा गूदा, मतलब क्या रहेगा छिलका, और वाटर का मतलब क्या रहेगा बेटा पानी। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, सेम आपके पास कोई फल है, वही तो ताजा है और वही सूखा है, उसको ही आप सुखा रहे हो, तो ताजा फल के अंदर क्या होगा बेटा, पानी की मात्रा होती है ज्यादा, इसलिए वो आपको ताजा दिखता है। जैसे ही पानी की मात्रा कम होती है तो बेटा फल सूखने लगता है। बेटा पल्प में गूदे में कोई भी अंतर नहीं आता है, छिलके में कोई भी अंतर नहीं आता है। पल्प जितना है उतना ही रहेगा, छिलका जितना है उतना ही रहेगा। तो फिर सर फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क बस बेटा ओनली वाटर पर, यानी कि पानी पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा बेटा? पानी पर। पानी की मात्रा कम की तो अपने आप आपका फल सूखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को उड़ाते हैं सर। देखो इधर देखो, इधर देखना, आपके पास कोई बेटा वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन जो मिलकर बना होगा वो किस किस से मिलकर बना होगा बेटा? एक तो पल्प से, और एक किससे बेटा? आप बोलोगे सर वाटर से, यानी कि पानी से बना होगा। अब इधर देखो एक बार, आपके पास बेटा ताजे तरबूज में 96% पानी, 96% पानी। 96% का मतलब बेटा फ्रैक्शन में कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 96/100। 4 से काटूंगा ना बेटा तो इसका मतलब आएगा 24/25। तो यदि मेरे पास बेटा जो फ्रेश फ्रूट है वो कितने यूनिट का है बेटा? 25 यूनिट का है, 25 यूनिट का है। तो फ्रेश फ्रूट के अंदर क्या क्या रहेगा बेटा? पल्प और वाटर। तो बेटा एक बात बताना, परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ? पानी की। तो पानी फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ? ऊपर। तो ताजा जो फल है यदि वो 25 यूनिट का है तो 25 यूनिट में से मेरे पास 24 यूनिट तो बेटा पानी ही पानी है। तो 25 में से 24 मेरे पास क्या आ गया बेटा? पानी। तो बचा क्या मेरे पास बेटा? पल्प। तो बताओ 25 में से 24 गया तो कितना बचा बेटा? 1। तो मेरे पास पल्प कितने यूनिट आ जाएगा बेटा? 1 यूनिट। पल्प का मतलब क्या रहेगा बेटा? छिलका या गूदा, अंदर का जो भी माल है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है बताओ बेटा? ये तो आपकी बेटा प्रारंभिक कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल प्रारंभिक, ठीक है बेटा। फिर कौन सी कंडीशन की बात करेंगे बेटा? फाइनल। बाद में क्या होता है बेटा? फाइनली पानी की जो मात्रा है वो कितनी हो जाती है? आप बोलोगे सर 95%, यानी कि 95%। तो 95% को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 95/100। अगर मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा? 19, 19, और ये कितना बनेगा बेटा? 20। इसका मतलब क्या है? यदि बाद में मेरे पास टोटल जो फ्रूट है यदि वो 20 यूनिट का है तो 20 यूनिट में से मेरे पास बेटा 19 यूनिट क्या रहेगा बताओ? पानी। परसेंटेज के साथ पानी की बात कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में ऊपर रहेगा। तो 20 में से 19 तो मेरे पास क्या हो गया बेटा? पानी। बचा क्या बताओ? 1। तो 1 मेरे पास क्या बचेगा बताओ बेटा? पल्प। बचेगा या नहीं बचेगा? आप बोलोगे सर बचेगा। बस इतनी ही तो बात आपको बेटा देखनी है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं देखना। इधर देखो, आगे देखना एक बार। आप क्या बोला बताओ? स्टार्टिंग में आपके पास बेटा तरबूज कितना है बताओ? टोटल 40 किलो का। प्रारंभिक कंडीशन में टोटल तरबूज कितने का बेटा? 40 किलो का। तो तरबूज किस किस से मिलकर बना होगा? आप बोलोगे सर पल्प प्लस वाटर से। तो पल्प कितना बताओ? 1। वाटर कितना बताओ? 24। तो 1 + 24 कितना बन गया बताओ? आप बोलोगे सर 25। बाद में फाइनली बेटा मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो फाइनल कंडीशन होती है ना वही आपकी वर्तमान कंडीशन होती है, प्रेजेंट कंडीशन होती है, ठीक है ना बेटा। और वास्तविक जो अवस्था होती है वो हमेशा आपकी बेटा इनिशियल कंडीशन होती है, प्रारंभिक कंडीशन होती है। तो बाद में आपका जो बेटा वाटरमेलन बनेगा वो कितने यूनिट का बनेगा बेटा? 1 + 19, 1 + 19, 1 + 19। क्यों करना है 1 + 19? पल्प प्लस वाटर करना है। तो 1 + 19 कितना बनेगा बेटा? 20। तो बताओ आपका 40 किलोग्राम का क्या है बताओ? ताजा फल है, ठीक है ना बेटा। तो ताजा फल आपका वैसे कितने का है बेटा? 25 किलोग्राम का। या प्रारंभिक वजन कितना है बेटा? 40 किलोग्राम। वैसे कितना है बताओ? 25 यूनिट का। तो बेटा 25 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा? 40 किलोग्राम की। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? आप बोलोगे सर 40/25। तो आपका बाद में जो पल्प है, बाद में जो फ्रूट है आपका बेटा वो कितना है बताओ? वर्तमान अवस्था में 20 यूनिट है बेटा। तो बताओ 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 40/25 × 20।
5 से कितनी बार कटा 5 बार, 5 से कितनी बार कटा 4 बार, और 5 से कितनी बार कटा बेटा 8 बार, और 8 गुणा 4 कितना बन गया, आप बोलोगे सर 32। तो वर्तमान अवस्था में आपके पास जो बेटा वाटरमेलन है उसका जो वेट होगा वो कितना आएगा बताओ, 32 किलोग्राम। 25 यूनिट है, 25 किलोग्राम, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्वेश्चन सारे ही आसान होते हैं सर। क्वेश्चंस में आपका कुछ नहीं जाता है अगर आप तरीके से पढ़ोगे। अगर आप सर तरीके से ही नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ क्या, नहीं पढ़ा सकता बेटा। आ रही बात समझ में। मैं क्या दुनिया का कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ा सकता। इधर देखो, और आप बहुत मजेदार तरीके से पढ़ रहे हो। एक तरबूज में बेटा 90% पानी है, कुछ समय पश्चात पानी की मात्रा कितनी हो जाती है बेटा, 12%। यदि तरबूज का वजन 150 किलोग्राम है, ये जो तरबूज का जो वजन है का मतलब बेटा आपसे प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा है, वर्तमान अवस्था में। तो ये जो तरबूज का वेट है ना, ये आपका बेटा वर्तमान वजन है तरबूज का। किसका वेट है बेटा, तरबूज का। कौन सा वेट है बेटा, प्रेजेंट वेट। बोल रहा है ना तरबूज का अभी जो वजन है वो कितना है बेटा, 150 किलोग्राम है। तो वास्तविक वजन ज्ञात करो। वास्तविक का मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सीन बताया था कि वास्तविक का मतलब क्या होता है बेटा, प्रारंभिक। उड़ा दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को उड़ाने में क्या जा रहा है, रेस हुई तो बनाना है बेटा आपको। करना क्या है, कुछ नहीं करना। आपको पता है बेटा तरबूज के अंदर क्या क्या होगा, पल्प और क्या होगा सर, वाटर होगा। इसके अलावा तो तरबूज के अंदर कुछ मिलना नहीं है, ठीक है ना। इधर देखो, तरबूज में पानी कितना है बेटा, 90% है स्टार्टिंग में। अरे इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल का मतलब बेटा प्रारंभिक, पल्प का मतलब छिलका, अंदर का जो माल होता है बेटा, ठीक है। इधर देखो, ध्यान से देखना। आपके पास तरबूज में पानी कितना है, आप बोलोगे सर 90% है तरबूज में पानी। तो 90% का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9/10, यानी कि 9/10। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर पानी की। तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा बताओ, ऊपर। और आपका जो फल है वो कितने यूनिट का हो जाएगा बताओ बेटा, 10 यूनिट का। तो 10 यूनिट में से आपके पास 9 यूनिट स्टार्टिंग में क्या है बेटा, पानी। तो बचा कितना बताओ, 1। तो 1 यूनिट आपको क्या मिलेगा बेटा, फल। कहानी खत्म। आगे चलो आप एक बार आगे देखना, आपसे क्या बोला बताओ। अच्छा, पानी की मात्रा बाद में कितनी हो जाती है बेटा, 12% हो जाती है। कितनी हो जाती है बेटा, 12%। तो बेहद ही आसान चीज है। 12% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, आप कर सकते हो ना। 12% का मतलब कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 12/100। देखो निकाल लिया करो अगर नहीं आता है तो बच्चों को। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 3/25, ठीक है ना। अगर आपका बाद में जो फल है वो 3 यूनिट का है तो परसेंटेज के साथ 25 यूनिट का है, तो परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर पानी की, ठीक है ना। तो 25 यूनिट में से आपके पास 3 यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, पानी। तो 25 में से 3 अभी तुम्हारे पास क्या है बेटा, पानी। तो बचा कुचा क्या रहेगा, आप बोलोगे सर बचा कुचा हमारे पास रहेगा पल्प। क्या रहेगा बेटा, पल्प, ठीक है ना। इधर देखो, कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं बेटा, फाइनल की। और फाइनल का मतलब क्या रहेगा बेटा, प्रेजेंट कंडीशन या वर्तमान अवस्था, ठीक है बेटा। अच्छा, कितना आया था आपके पास बेटा, 3/25। 3/25 में से 3 तो आपका कितना क्या था बेटा, पानी, और 25 आपका क्या था बेटा, फल यानी कि फ्लूइड। तो पूरा फल कितने यूनिट का बेटा, 25 का। 25 में से आपके पास पानी कितना है, आप बोलोगे सर 3 यूनिट। तो 25 में से 3 गया तो कितना बचा सर, 22, यानी कि 22 यूनिट। बचा या नहीं बचा, तो 22 यूनिट आपके पास क्या आ गया बेटा, पल्प यानी कि शुगर आ गया। अब देखो बेहद ही आसान चीज हो गई। कहाँ क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है सर, इधर देखो। ये जो आपका फल है बेटा, तरबूज है, जो पहले 90% था पानी, उसमें बाद में कितना हो गया, 12%। तो कमी बेटा किस में हो रही है बताओ, पानी में हो रही है। आप पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। क्या आपने पल्प के साथ या छिलके के साथ कोई छेड़छाड़ की, आप बोलोगे सर नहीं की। तो आपका जितना पल्प पहले था उतना ही बाद में रहेगा। पल्प में बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो बेटा आपका पहले पल्प कितना है बताओ, आप बोलोगे सर हमारे पास पहले पल्प 1 यूनिट है, और बाद में कितना है पल्प अपने साथ पास सर 22 यूनिट। तो पल्प की जो क्वांटिटी है उसको सेम बनाओ बेटा। 1 को आप 22 बनाओगे तो 1 में 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बन गया ना, 1 गुणा 22, 22 बन गया। इधर 22 का तो इधर भी 22 का। तो ये कितना बना बेटा, 22, और ये कितना बना बेटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और ये कितना बताओ, 19। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है,
अब तो हुई ना सारी चीजें आसान। 22 प्लस 3 कितना बना बेटा 25, और ये कितना बना बताओ 8 और 2 10, और बेटा 9 और 2 11, 21, 21 और ये कितना बेटा 22, मतलब कितना बना बेटा 220 बन गया। आपका जो बाद में वर्तमान वजन है ना वो कितना है बताओ बेटा तरबूज का, आप बोलोगे सर 150 किलोग्राम, वैसे कितना है बताओ बेटा 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, आप बोलोगे सर 150 किलोग्राम की। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे सर 6 किलोग्राम की। तो जरा ध्यान से देखो, आपसे पूछा है वास्तविक वजन, और वास्तविक वजन का मतलब रहता है बेटा प्रारंभिक वजन, और प्रारंभिक वजन मेरे पास कितना है बेटा 220 यूनिट। तो बताओ 220 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा 6 किलोग्राम का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोग्राम है, तो 220 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगी 1320 किलोग्राम। बेहद ही आसान चीजें हैं, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो सारे क्वेश्चंस आसान है बेटा, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है अगर आप पढ़ने लगो तो। आपसे क्या बोला बेटा, एक व्यक्ति की जो आय है उसका एक निश्चित भाग वो बचाता है ताकि 16 महीनों में कार खरीद सके, लेकिन उसने क्या किया, अपनी बचत में कुछ वृद्धि करनी चाहिए बेटा ताकि वो सेम कार को क्या कर सके बेटा 14 महीनों में खरीद सके। देखो कार तो वही है, मान लो वैगनार खरीदनी है, किसी को बेटा लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, जो भी खरीदनी है, किसी को ब्रेजा खरीदनी है, किसी को ऑडी खरीदनी है, तो कार तो वही है, कार सेम है। वो शोरूम में गया और बोला भैया कार कितने की है, उसने बोला भैया कार कितने की है, मैडम ने बोला उसकी ने कि कार तो लेनी है जल्दी जल्दी लेनी है, इतने पैसे है नहीं, तो पैसे के लिए वो क्या करेगा बेटा, पैसे बचाएगा नहीं बचाएगा, होता है सभी घरों में ऐसा होता है, ठीक है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि उसको कार जो है ना बेटा उस 16 महीनों की जगह कितने महीने में खरीदनी है बताओ, 14 महीनों में खरीदनी है। आई या नहीं बात समझ में, तो बचत को बढ़ाना पड़ेगा। कार सेम है, जो कार पहले लेनी है वही कार बाद में लेनी है, ऐसा इस आदमी ने ठान लिया बेटा, ठीक है ना। तो देखो कार जब सेम है ना, तो कार की जो प्राइस 16 महीनों के लिए है वही कितने महीनों के लिए रहेगी बेटा 14 महीनों के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, कार की प्राइस बढ़ाएंगे या मानेंगे कार की प्राइस। कैसे मानेंगे इधर देखो उसने क्या बोला, कार तो भैया उसे खरीदनी है 16 महीनों में, लेकिन 16 की जगह वो खरीदना चाह रहा है बेटा 14 महीनों में। कार तो खरीदनी है उसे सर 16 महीनों में, लेकिन 16 महीनों की जगह कितने महीनों में खरीदना चाह रहा है सर 14 महीनों में। अब इस बेटा 16 महीने के लिए और 14 महीने के लिए, चाहे तो आप टाइम लो सर 16 महीने का, चाहे आप टाइम लो 14 महीने का, इतने टाइम पीरियड के लिए बेटा कार की जो प्राइस है वो सेम रहेगी, इसके लिए भी सेम रहेगी, इसके लिए भी सेम रहेगी। जब कार की प्राइस बेटा सेम रहेगी तो बेटा आपको कुछ नहीं करना, कार की प्राइस मानने के लिए इस टाइम का एलसीएम ले लेना है। तो बताओ 14 और बेटा 16 का एलसीएम कितना आएगा, तो बेटा 14 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 112। 16 सत्ते 112 और 14 अट्ठे 112। तो आपने क्या किया बेटा, जो कार की प्राइस है, कार की जो प्राइस है, जो कीमत है, वो कितनी मान ली बेटा 112 रुपये मान ली। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 112 रुपए की आपको कार लानी है, लेकिन लानी कितने महीने में बताओ, 16 महीनों में। तो 16 का एक बार 112 में भाग दो तो कितना कितनी बार जाएगा बेटा 7 बार, और 14 का मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा बताओ 8 बार, ठीक है ना। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ ये 7 है क्या बेटा, 7 है बेटा आपकी एक मंथ में बचत, और ये 8 है क्या है आपकी, 8 है सर एक मंथ में बचत। मैं क्या बोल रहा हूँ इधर, अगर आप बेटा 16 महीनों के हिसाब से कार खरीदना चाह रहे हो तो आपको एक महीने में कितने की बचत करनी पड़ेगी बेटा 7 रुपए की। अगर आप 14 महीनों में कार खरीदना चाह रहे हो तो आपको एक महीने में कितने की बचत करनी पड़ेगी बेटा 8 की। आइए नहीं बात समझ में, अब बेहद ही आसान चीजें हो गई। कैसे हो गई इधर देखो, आपकी पहले बचत कितनी थी बेटा 7 रुपए पर मंथ की, लेकिन बाद में आपकी बचत कितने की हो गई बताओ 8 रुपए पर मंथ की। तो आपकी बचत बढ़ी या घटी, आप बोलोगे सर बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बेटा 1 यूनिट। तो 7 पर आपने बचत को कितना बढ़ा दिया बेटा 1, तो 1/7 को यदि मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो कितना आएगा बेटा 14 सही 2/7%। देन माय करेक्ट आंसर इज बेटा 14 सही 2/7%। बहुत ही आसान चीज है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर अपन इस चीज को बेटा तरीके से समझते हैं तो।